बैक टू माय चैनल बायोपोस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले रिगार्डिंग सिनसाइटिस स्पेसिफिकेशन। तो जैसे हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि तीन अलग अलग मोड्स ऑफ स्पेसिफिकेशन होते हैं, ऑटोनॉमस, कंडीशनल और सिनसाइटेड। अब ऑटोनॉमस और कंडीशनल तो हमने डिस्कस कर लिया पिछले वीडियो में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले रिगार्डिंग सिनसाइटिस स्पेसिफिकेशन। तो जो सिनसाइटिस स्पेसिफिकेशन होता है वो बेसिकली इंसेक्ट्स में पाया जाता है। इंसेक्ट्स में बेसिकली सिनसाइटिस स्पेसिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। अब जो सिनसाइटिस स्पेसिफिकेशन है, इस स्पेसिफिकेशन में मॉर्फोजेन ग्रेडियंट जो होते हैं, बेसिकली मॉर्फोजेन ग्रेडियंट वो सेल का फेट डिसाइड करते हैं। मॉर्फोजेन ग्रेडियंट सेल का फेट डिसाइड करते हैं किसमें? सिनसाइटिस स्पेसिफिकेशन में। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे कि सिनसाइटिस स्पेसिफिकेशन होता क्या है, बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय सिनसाइटिस स्पेसिफिकेशन। तो हम एक ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल लेंगे एंड ड्रोसोफिला जो एक इंसेक्ट है उसको एक एग्जाम्पल लेके हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग सिनसाइटिस स्पेसिफिकेशन। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक ड्रोसोफिला का मैच्योर एग है। ये क्या है? ड्रोसोफिला का एक मैच्योर एग है। अब जो ड्रोसोफिला का एग होता है उसमें जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर। जो एग होता है उसमें जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे कि एग के एंटीरियर पोर्शन में बाइकॉइड एमआरएनए का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है। एग के एंटीरियर पोर्शन में बाइकॉइड एमआरएनए का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। और जो पोस्टीरियर रीजन रहता है, एग का जो पोस्टीरियर रीजन होता है उसके साइटोप्लाज्म में नैनोज एमआरएनए का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। नैनोज एमआरएनए का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। अब क्या होता है, जब ड्रोसोफिला एग ले करता है, जब एग लेइंग होती है, एग लेइंग के बाद जब फर्टिलाइजेशन होता है, उस एग का जब फर्टिलाइजेशन होता है। अब फर्टिलाइजेशन मतलब क्या? जब फीमेल प्रोन्यूक्लियाई और मेल प्रोन्यूक्लियाई फ्यूज़ होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो न्यूक्लियस फॉर्म होता है उस न्यूक्लियस का न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट होता है। उस न्यूक्लियस का न्यूक्लियर डिवीजन होता है। लेकिन जो न्यूक्लियर डिवीजन ड्रोसोफिला के एग में पाया जाता है, जो न्यूक्लियर डिवीजन हम देखते हैं वो इनकम्प्लीट होता है। कैसा होता है? इनकम्प्लीट। अब इनकम्प्लीट क्यों? क्योंकि अब देखो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस ने और दो न्यूक्लियस बनाए थ्रू न्यूक्लियर डिवीजन। लेकिन इस न्यूक्लियस के अराउंड कोई भी सेल्यूलर, आप कह सकते हो सेल्यूलर मेम्ब्रेन फॉर्म नहीं होती, कोई भी सेल्यूलर मेम्ब्रेन फॉर्म नहीं होती। इसीलिए हम क्या कहते हैं इसे? इनकम्प्लीट न्यूक्लियर डिवीजन। क्या कहते हैं इसे? इनकम्प्लीट न्यूक्लियर डिवीजन। अब जो न्यूक्लियस होते हैं वो सारे न्यूक्लियस अराउंड द पेरिफेरी, जैसे आप यहाँ देख सकते हो सारे न्यूक्लियस अराउंड द पेरिफेरी अरेंज हो जाते हैं। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, उस एग का फर्टिलाइजेशन हो गया। अब जैसे हमने देखा था कि जो बाइकॉइड एंटीरियर पोर्शन में क्या प्रेजेंट होता है? बाइकॉइड एमआरएनए और पोस्टीरियर रीजन में नैनोज एमआरएनए। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा इस एग का, तब ये बाइकॉइड एमआरएनए का क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा। क्या होगा? ट्रांसलेशन। और बाइकॉइड एमआरएनए क्या फॉर्म करेगा? बाइकॉइड प्रोटीन। वैसे ही नैनोज एमआरएनए का भी ट्रांसलेशन होगा और वो क्या बनाएंगे? नैनोज प्रोटीन। अब जो ये बाइकॉइड प्रोटीन है और नैनोज प्रोटीन, दीज आर नथिंग बट मॉर्फोजेन ग्रेडियंट। ये क्या है? मॉर्फोजेन ग्रेडियंट। और जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि सिनसाइटिस स्पेसिफिकेशन में जो मॉर्फोजेन ग्रेडियंट्स होते हैं वो बेसिकली डिसाइड करते हैं सेल फेट, वो डिसाइड करते हैं सेल का फेट कि वो आगे जाके क्या बनेंगे। तो बेसिकली बाइकॉइड प्रोटीन और नैनोज प्रोटीन, दीज आर नथिंग बट द मॉर्फोजेन ग्रेडियंट। अब हम देखेंगे कि ये मॉर्फोजेन ग्रेडियंट कैसे इन न्यूक्लियस को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो आगे जाके क्या बनाए, तो ड्रोसोफिला की किस बॉडी एक्सिस को वो बनाए। सो ये मॉर्फोजेन ग्रेडियंट कैसे इंस्ट्रक्ट करते हैं इन न्यूक्लियस को, वो हम देख लेते हैं। सो बेसिकली जैसे हमने देखा कि जो एंटीरियर पोर्शन होता है उस एंटीरियर पोर्शन में क्या ज़्यादा अमाउंट में होता है? सो बाइकॉइड प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में हमें दिखाई देता है एंटीरियर पोर्शन में। अब जब ये बाइकॉइड प्रोटीन क्या करता है, जो एंटीरियर पोर्शन के जो न्यूक्लियस होते हैं, एंटीरियर पोर्शन के जो न्यूक्लियस होते हैं उन न्यूक्लियस को इंस्ट्रक्ट करता है। ये बाइकॉइड प्रोटीन उन न्यूक्लियस को इंस्ट्रक्ट करता है और जो न्यूक्लियस के जो जीन्स होते हैं, न्यूक्लियस में जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उन जीन्स को एक्टिवेट करते हैं। उन जीन्स को क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं। वैसे ही पोस्टीरियर रीजन में क्या प्रेजेंट होता है? नैनोस प्रोटीन। और जो नैनोस प्रोटीन क्या करते हैं?
जो पोस्टीरियर साइड के न्यूक्लियस होते हैं, पोस्टीरियर साइड के न्यूक्लियस उन्हें इंस्ट्रक्ट करते हैं, उन न्यूक्लियाई को इंस्ट्रक्ट करते हैं। और न्यूक्लियाई के जो जीन्स होते हैं, न्यूक्लियस में जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उन जीन्स को एक्टिवेट करते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे वो बॉडी एक्सिस फॉर्म करते हैं। अब एंटीरियर पोर्शन में बाइकॉइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। अब ये क्या करेंगे, जिस रीजन में बाइकॉइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा वो क्या करेंगे, न्यूक्लियाई को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो जीन्स को एक्टिवेट करे। और जीन्स के एक्टिवेशन के बाद ये जीन्स क्या बनाएंगे, हेड बनाएंगे। ड्रोसोफिला का क्या बनाएंगे, हेड बनाएंगे। कब, जब बाइकॉइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। ये बात बहुत ध्यान में रखें, जब बाइकॉइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तब वो न्यूक्लियाई को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो अपने जीन्स को एक्टिवेट करें। और वो जीन्स, एक्टिवेटेड जीन्स क्या बनाएंगे, हेड रीजन ऑफ ड्रोसोफिला बनाएंगे। अब बाइकॉइड का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज़्यादा होता है, बाइकॉइड का कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली एंटीरियर पोर्शन में ज़्यादा होता है। अब अगर बाइकॉइड का कॉन्सेंट्रेशन लेस रहा और नैनोस का भी कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत कम रहा तो ये क्या बनाएंगे, ये जीन्स को ये न्यूक्लियाई को इंस्ट्रक्ट करेंगे और न्यूक्लियाई जीन्स को एक्टिवेट करेंगे। और ये जीन्स क्या बनाएंगे, ये जीन्स बनाएंगे थोरेक्स बनाएंगे, किसका, ड्रोसोफिला का थोरेक्स कब बनेगा, जब बाइकॉइड और नैनोस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम रहेगा। अब ये बाइकॉइड और नैनोस का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ कम होता है, तो बेसिकली जो फर्टिलाइज एग होता है, फर्टिलाइज के जो मिडल रीजन रहता है उस मिडल रीजन में बाइकॉइड और नैनोस का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम रहता है। ऐसे रीजन आगे जाके बनाएगा थोरैक्स। अब अगर नैनोस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहा तो वो न्यूक्लियाई को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो उनके जीन्स को एक्टिवेट करें। और ये एक्टिवेटेड जीन्स क्या बनाएंगे, ये एक्टिवेटेड जीन्स बनाएंगे एब्डामेनन बनाएंगे। अब एब्डामेनन कब बनेगा, जब नैनोस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा तब एब्डोमेन बनेगा। और नैनोस का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सो बेसिकली नैनोस का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा पोस्टीरियर रीजन में हमें दिखाई देता है। पोस्टीरियर रीजन में नैनोस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो, लास्ट जो फिगर है, हेड कहाँ पे बना, एंटीरियर रीजन में, उसके बाद क्या बना, थोरैक्स, और उसके बाद एब्डोमेन। अब हेड क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे बाइकॉइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है। थोरैक्स कब बनेगा, जब बाइकॉइड और नैनोस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम रहेगा। और एब्डोमेन कब बनेगा, एब्डोमेन तब बनेगा जब नैनोस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मॉर्फोजेन ग्रेडियंट, सिनसाइटल स्पेसिफिकेशन के जो मॉर्फोजेन ग्रेडियंट्स होते हैं वो कैसे इंसेक्ट के जो बॉडी एक्सिस होते हैं उसे स्पेसिफाई करने में हेल्प करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिनसाइटल स्पेसिफिकेशन। क्या प्रॉपर्टीज़ होती है सिनसाइटल स्पेसिफिकेशन की। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गई कि वो इंसेक्ट्स में पाया जाता है। बेसिकली इंसेक्ट्स में सिनसाइटल स्पेसिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। सेकेंड प्रॉपर्टी ये कि जो स्पेसिफिकेशन होता है कि बॉडी एक्सिस कौन स्पेसिफाई करता है, तो बेसिकली जैसे हमने देखा कि जो मॉर्फोजेन ग्रेडियंट्स होते हैं, मॉर्फोजेन ग्रेडियंट्स स्पेसिफाई करते हैं सिनसाइटल स्पेसिफिकेशन में कि वो बॉडी एक्सिस कैसे स्पेसिफाई करें, तो वो कौन स्पेसिफाई करता है, वो स्पेसिफाई करते हैं मॉर्फोजेन ग्रेडियंट्स। थर्ड प्रॉपर्टी ये कि जो सिनसाइटल स्पेसिफिकेशन होता है वो हाइब्रिड होता है, उसमें ऑटोनॉमस और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन दोनों भी हमें दिखाई देता है बेसिकली सिनसाइटल स्पेसिफिकेशन में। सो ये थे कुछ प्रॉपर्टीज़ रिगार्डिंग सिनसाइटल स्पेसिफिकेशन। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिनसाइटल स्पेसिफिकेशन होता क्या है। आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो हमने मोड्स ऑफ स्पेसिफिकेशन देखे अलग अलग, ऑटोनॉमस, कंडीशनल और सिनसाइटल, इन पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए होंगे CSIR नेट में, वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। So thank you.